आपने ये मनफला तो बचपन से सुना होगा मगर उसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामू लात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय नाम खड़क सिंह। वायसराय तालीम खड़क सिंह। तुसी मीनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से अलजे जिसने सिफारिश की है वो जाने, और उसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। किटारे में एक तरफ 4 मुलज़िम और दूसरी जानिब एक रूती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फ्रीकिन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, मुनई लाड ये औरत क्रांति कौर है, उसका इल्ज़ाम है कि उन 4 लोगों ने उसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के कियत से निकले और खस्म शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, नजी सरकार मेरे हाथ में तो कई वीरचा थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हो बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, मुनई लाड रखिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड़ा तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हवा वो ज़मीन भी मुलज़मान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब ये उन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो उन्हीं का बंदा हवा ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सिपाही को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, उन चारों कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रही, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। उस वाक़या में दूर हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सफर हवज जाएगी।